वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और उसमें प्लांट किंगडम है उसके कुछ मतलब कंसेप्ट भी मैंने उसमें डाले थे और वो पढ़ाए थे। तो आई होप आप लोगों को वो मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। तो आज हम एनिमल किंगडम है उसको वन लीनियर की फॉर्म में कर रहे हैं। मैंने इसको वन लीनियर की फॉर्म में क्यों रखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी अब इसको कि एक एक किंगडम उठाऊंगी, ठीक है। जैसे एक एक फाइलम उठाऊंगी और फिर उसके बिहाफ पर क्वेश्चन कराऊंगी ताकि वो टॉपिक आपको वही लर्न हो जाए। इसलिए मैंने इस एनिमल किंगडम को वन लीनियर की फॉर्म में रखा है। और सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडिंग टॉपिक है ये टिश्यू और एनिमल किंगडम, ये दोनों डिमांडिंग टॉपिक है, इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी लर्न करने की चीज़ें हैं, इसलिए इसको वन लीनियर की फॉर्म में करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। आज बेसिकली जो मैं कराऊंगी आपको वो जो पोरीफेरा है फाइलम, वो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल वीडियो नहीं आ पाई, कल का गैप हो गया क्योंकि कल मैं स्टेयर से स्लिप हो गई थी तो मुझे चोट लगी थी, तो इस वजह से कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाई, ठीक है। और आज भी मैंने हॉलीडे कर लिया था, ठीक है। तो आज फिर मैंने जब थोड़ा सा आराम हुआ, ठीक है, तो मैंने फिर पीडीएफ बनाई, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए वन लीनियर की फॉर्म में, और फिर क्वेश्चन है वो प्रिपेयर किए, ठीक है। क्वेश्चन है वो कम ही प्रिपेयर हो पाए और अभी मैं पीडीएफ उसकी बना रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही बनेगी मैं आपको शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक उसको भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, एनिमल किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एनिमल किंगडम्स है ये क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम है ये क्या इंक्लूड करते हैं भाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स है ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सम किंगडम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। कि एनिमल किंगडम है ना, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके दो सब किंगडम आते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ, है ना। तो एनिमल किंगडम है, जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके भी बेसिकली दो आते हैं, एक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ सब किंगडम होता है, और एक होता है मेटाजोआ सब किंगडम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें थर्ड प्रोटोजोआ इंक्लूड्स, कि जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, युगलिना, लिस्मानिया, ठीक है, अमीबा, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। और प्रोटोजोआ क्या है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फर्स्ट एनिमल, ठीक है। क्या होता है इसका, फर्स्ट एनिमल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेटाजोआ इंक्लूड्स। जो मेटाजोआ है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो मेटाजोआ के अंदर फिर सारे ही फाइलम हमारे आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना था, तो मेटाजोआ के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जो हमारे जो बाकी के बच गए हमारे, ठीक है, कौन कौन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, ये मेटाजोआ के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5, ये कह रहा है फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल। जो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है वो कौन सा है, तो वो होता है पोरीफेरा, और पोरीफेरा के अंदर भी कौन, स्पंज, ठीक है। पोरीफेरा के अंदर भी कौन आता है, स्पंज, ये पहला मल्टीसेलुलर एनिमल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु कॉइन टर्म पोरीफेरा। पोरीफेरा टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो इसको किया था रॉबर्ट ग्रांट ने। जो रॉबर्ट ग्रांट है वो सबसे पहले पोरीफेरा शब्द को लेकर आया था, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फाइलम, जो पोरीफेरा है उसके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, तो जो मेंबर्स होते हैं फाइलम पोरीफेरा, है ना, उनके मेंबर्स को बोला जाता है स्पंजेस, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पंजेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है पोरीफेरा आर मेनली, मतलब जो पोरीफेरा होते हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं, मतलब ये समुद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है, समुद्री होते हैं, ठीक है। और शेशाइल होते हैं। शेशाइल का मतलब होता है कि मतलब ये चिपके होते हैं, है ना, मतलब एक जगह अगर ये चिपक गए तो वहीं क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है
वो स्पंज जो हमारा पाया जाता है फ्रेश वाटर में। अब हमने क्या बोला, मैराइन। मैराइन में तो बेसिकली क्या होता है भाई, मैराइन कैसे होते हैं, शॉल्टी होते हैं। लेकिन एक स्पंज ऐसा होता है जो हमारा मीठे पानी में भी रहता है, क्योंकि समुद्र में तो खारा पानी होता है। लेकिन एक स्पंज ऐसा होता है जो हमारा फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है स्पॉन्जिला। ठीक है, जो स्पॉन्जिला होता है ये हमारा वो स्पंज होता है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद पोरीफेरा के अंदर एक आता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया जो होता है ये एक बाथ स्पंज होता है। ठीक है, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये 9th और 11th की एनसीईआरटी में आपको गिवन है, तो क्वेश्चन वहां से आपका पक्का बनेगा। उसके बाद फिर आते हैं पोरीफेरा। ये बता दिया मैंने कि पोरीफेरा कैसे एनिमल होते हैं, सेसाइल एनिमल्स होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, जो चट्टाने होती है उनसे क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनी पोर्स फाउंड ऑन बॉडी वॉल ऑफ स्पंज, मतलब जो स्पंज होता है उसकी जो शरीर की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उस पर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। क्योंकि पोरीफेरा का मतलब ही क्या होता है, पोरीफेरा का मतलब ही होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर पोर्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बॉडी वॉल पर जो उनके पोर्स पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है ओस्टिया। क्या बोला जाता है, ओस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट है जो पोरीफेरा का जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, या फिर उसमें बहुत सारे स्पाइंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्पाइंस मतलब कांटे टाइप के होते हैं। ठीक है, या फिर उसमें बहुत सारे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है पोरीफेरा कंटेन्स। पोरीफेरा के अंदर और क्या क्या आता है, पोरीफेरा में ओस्टिया पाया जाता है और ओस्कुलम पाया जाता है। ठीक है, ओस्टिया का काम क्या होता है पोरीफेरा में, ये पानी को अंदर लेता है। ठीक है, और ओस्कुलम क्या होता है, जो पानी को बाहर निकालता है। अब मैं जब ये क्वेश्चन लेकर आऊंगी ना, तब आप देखना एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक से आपको मिलेगा, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ ना इसमें से ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैविटी ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा की जो कैविटी होती है, जो उसके अंदर मतलब थोड़ा सा जो गैप होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्पेंजियोकोल उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जो पोरीफेरा होता है उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है। तो भाई जो पोरीफेरा होते हैं उसके अंदर ना बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या होता है, इसमें कोई टिश्यू नहीं होता, टिश्यू से कोई ऑर्गन नहीं बनता, क्योंकि जब कोई टिश्यू ही नहीं होगा तो उससे फिर ऑर्गन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पोरीफेरा होता है उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो सिर्फ किस टाइप का होता है, सेलुलर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती है। ठीक है, और इसमें मेनली 2 टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, इसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती है, वो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक तो मैंने लिखा भी है, कोलर सेल। उसके बाद नेक्स्ट है स्पंजेस आर फ्री फ्रॉम। अब मैंने क्या बोला कि जो स्पंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है, तो इसमें कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं होता। तो इसका मतलब इसके अंदर जो सिस्टम होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिएट करने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो स्पंजेस के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, मतलब ना तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ना ही इसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम पाया जाता है, ना ही इसमें सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसमें सिर्फ एक सिस्टम पाया जाता है, कौन सा, कैनाल सिस्टम। ठीक है, यानी स्पंजेस में कैसा होता है, कैनाल सिस्टम होता है। पोरीफेरा में कौन सा सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम। उसके बाद जो स्पंजेस होते हैं, मतलब अब भाई हर ऑर्गन क्या करता है, हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ मतलब वेस्ट अपने शरीर से निकालता है। तो जो स्पंजेस होता है ये भी कुछ ना कुछ निकालेंगे, तो क्या एक्सक्रिएट करते हैं, ये अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। अमोनिया बेसिकली वही एक्सक्रिएट करते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब पानी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और मैंने बोला कि जो स्पंजेस होते हैं, मतलब जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, ये सारे मेराइन होते हैं, लगभग क्या है ये पानी में रहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसलिए क्या होंगे, अमोनोटैलिक होंगे। फिर ये मैंने बता दिया कि जो स्पंजेस होता है उसमें कौन सा सिस्टम होता है, इसमें कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो स्पंजेस होता है ये कैसे होते हैं, जो स्पंजेस होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल इनको बोला जाता है, किनको, स्पंजेस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब जो बाइसेक्सुअल होता है इसको एक नाम और दिया जाता है, इनको दिया जाता है हर्मेप्रोडाइट, ठीक है। क्या बोला जाता है, हर्मापेरोडाइट, मतलब जो स्पंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये बाइसेक्सुअल, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सेक्स डिवीजन नहीं होता, ठीक है, इसलिए कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और इनमें दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और रीजनरेशन के थ्रू। जो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पाया जाता है वो पाया जाता है रीजनरेशन, ठीक है, इसमें पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद फिर मैंने बोला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो किसके थ्रू होता है, गेमेट के कम्बिनेशन के थ्रू, किसके थ्रू, गेमेट के कम्बिनेशन के थ्रू होता है। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल, कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि भाई कौन कौन आते हैं स्पंज के अंदर। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो साइकोन, स्पॉन्जिला, ठीक है, यूप्लेक्टेला, ठीक है, हायोलिनमा, और ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पंजेस के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें जो यूप्लेक्टेना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लेक्टेला, ये जो होता है हमारा, इसको विनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विनस फ्लावर बास्केट। और ये बेसिकली जापान में एज अ गिफ्ट के तौर पर ये यूज होता है, जो जापान कंट्री होती है ना उसमें एज अ गिफ्ट के तौर पर ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों जो इसके आधे आधे पार्ट मिलेंगे दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। दूसरा और क्या होता है, जो स्पंजेस होता है इनमें क्या होता है, इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, मोटाइल लार्वा होता है, ठीक है। अब जो स्पंजेस होता है यानी जो पोरीफेरा होता है इसका जो लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, वो सेलुलर होता है। तो इसमें मेनली हमारे पास में दो टाइप की सेल हमें देखने को मिलती है। एक होती है कोलर सेल, ठीक है, कोलर सेल का दूसरा नाम होता है कोनियोसाइट, और दूसरी होती है आर्कियोसाइट और इसका नाम होता है टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। और फिर लास्ट आता है कि जो पोरीफेरा होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें सिर्फ दो लेयर पाई जाती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। जो इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है मेसोडर्म, वो इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए क्या होते हैं, सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है ये होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कोई स्पेशल नहीं होता, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लैक स्पेशलाइज होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एब्सेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम अगर एब्सेंट होगा तो इसका मतलब इसमें कोई भी न्यूरॉन है वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पोरीफेरा। इसके एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिया है। 9th और 11th में जो जो पॉइंट्स दिए थे सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पोरीफेरा के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है वो कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।